सकल रोग शोक भय निवारणार्थाय सर्वोपद्र निवारणार्थाय पार्श्वनाथ जनिंद्र शुप्रे दिव्य शांति धारा करोमि स्वाहा। आइए अब जो है कुछ बातें जो है सुन लेते हैं। आने वाली देश का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली, और वास्तविक हमारे जैन लोग प्रत्येक घर में मनाना चाहिए। जो जैन कुल में जन्मे हैं, जिन शासन के अनुयायी हैं, वह दिवाली पर्व बड़े महोत्सव के साथ मनाना चाहिए। कारण नया साल वास्तविक भगवान निर्वाण कल्याण महोत्सव से ही आरंभ होता है। जैनियों का जो निर्वाण उत्सव है, इससे ही जो है नया साल का नया त्योहार जो है, नया युग आरंभ होता है। विक्रम संवत से विक्रम नया साल आरंभ होता है, और पाश्चात्य संस्कृति से जनवरी से, और जिन धर्म के अनुसार से जो है दिवाली से नया साल आरंभ होता है। एक पॉइंट। दूसरे, इसलिए मनाना चाहिए, दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसमें उत्साह भी रहता है, आनंद भी रहता है, त्याग भी रहता है, और महोत्सव रूप में भी होता है। दिवाली नाम सुनते ही मन के अंदर एक आनंद, एक उत्साह, एक उमंग निर्माण होता है। अन्य दिनों में दिवाली की शब्द सुनते ही मनुष्य के जीवन में एक आनंद का संचार होता है। तो दिवाली कुछ विशेषताओं के साथ आया हुआ है। ये दिवाली आपके लिए बहुत शुभ रूप दिवाली है। यह दिवाली जो भी करेगा वह अच्छा सुख पाएगा, अच्छा जो है कल्याणकारी पूरा साल बीतेगा। दिवाली के लिए हम तैयार हो जाए मानसिक रूप से, और अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार अपनी अपनी शक्ति को न छुपाते हुए जरूर जो है इस दिवाली के अंदर उमंगता और भावना और घर का माहौल बनाए। घर के अंदर हर एक के मुख में, हर एक के चेहरे पर खुशी हो, इसका हम शत प्रयत्न करना चाहिए। ये दिवाली किसी के लिए आंखों में आंसू न हो, ये दिवाली किसी के चेहरे में मुरझाया हुआ चेहरा न हो। दिवाली घर का माहौल बहुत शांत प्रिय रहे, इसके लिए कुछ यत्न हम अपने तरफ से करना चाहिए। हर आदमी का प्रयत्न रहना चाहिए घर का माहौल मशान का माहौल ना बनाते हुए, विवाद का माहौल ना बनाते हुए, विसंवाद का माहौल ना बनाते हुए घर के माहौल को एक आनंद और प्रकाश और ज्योतिर्मय बनाएं। यह आपसे अपेक्षा है। कुछ चीजें करना है आपको। पहला चीज ये है कि दिवाली के टाइम पर जो भी महान भाव है, जो भी करता धरता है घर के, वे अपने घर को हर प्रयत्न से उन्हें घर के हर सदस्य को खुश करने का, छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े तक खुश करने का प्रयत्न करें। दूसरी चीजें, भगवान महावीर का 2550वां यह जो है निर्वाण उत्सव है। ऐसा कोई घर नहीं होना चाहिए जो अपने तरफ से भगवान महावीर को एक दीप न लगा सके। हर एक आदमी भगवान महावीर के वास्ते एक दीप जलाइए और एक निर्वाण लाडू जरूर चढ़ाइए। और आपके पास भगवान ने भला बहुत बड़ा ताकत दिया तो 2550 दीपक जरूर लगाइए।
हम नवग्रह तीर्थ से 2550 दीप त्रिलोक नक्शा करते हुए त्रिलोक नक्शा में 2550 दीप लगाएंगे और ऊपर भगवान महावीर की एक दिव्य तस्वीर और जहां पुष्प वर्षा करें। यह है यहां करेगा। और 25 किलो का एक दिव्य जो है निर्वाण लाडू नवग्रह तीर्थ में चढ़ाया जाएगा। और 2550 बच्चों को खाना खिलाया जाएगा। जो गरीब है, सामान्य वर्ग है, उनको अन्नदान कराया जाएगा नवग्रह तीर्थ से। और जो है आपके पास क्वेश्चन आंसर भगवान महावीर के नाम पर प्रश्न मंच होंगे और प्रश्न का उत्तर जो देगा उसे बहुमान और सम्मान किया जाएगा। इस प्रकार विविध कार्यक्रम, विविध जो है अनेकों संयोजना से यह कार्यक्रम किया जाएगा। तो आप जरूर जो है इसमें हम लोग टाइम टेबल बाद में बताएंगे। अब दिवाली की मुहूर्त थोड़ा सुन लीजिए। ये बहुत अच्छा मुहूर्त आ रहा है। सबसे पहला कल जो है वही कल से लेकर के, कल शुक्रवार से लेकर के रविवार तक आप वही खाता खरीदेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर मुहूर्त है। और रविवार खरीदेंगे देखें तो बहुत अच्छा। गुरु रवि पुष्य नक्षत्र आ रहा है। 27 नक्षत्रों में सबसे तेजस्वी, प्रतापशाली और सर्व कार्य सिद्धिदायक अगर कोई मुहूर्त होता है वह रवि पुष्य नक्षत्र होता है। और वह आपके दीपावली के पूर्व आ रहा है। तो इन चीजों में सोना चांदी जो भी खरीदना है वो जरूर रविवार को आप परचेज करिए, और जिससे आपका जीवन में उसका फल, उसका शुभ रूप आपको प्राप्त होगा और उससे आपके जीवन में अनेकानेक कार्य होंगे। और हमारे यहाँ भगवान पद्मा प्रभु का रविवार के दिन विशेष महाअभिषेक होगा और विविध प्रकार के भगवान पद्मा प्रभु, आपको कल योजना बताऊंगा क्योंकि ये सब चीजें मिक्स हो जाएगा तो आप एक भी ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो विविध प्रकार के जाप्य होंगे और पुष्य नक्षत्र का जो भी फल शुभ हो आप सभी के लिए प्राप्त हो, ऐसे अनेकानेक मंत्रों का जाप्य होगा। और कम से कम जो है 108 दीप जो है संध्या के समय लगाया जाएगा। और शनिवार का भी पुष्य नक्षत्र योग आ रहा है। इसके दिन भगवान मनुष्यनाथ का विशेष आराधना और अनुष्ठान आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो लक्ष्मी पूजन है वह धनत्रयोदशी जो है वह शनिवार 11/11/2023 को आ रहा है। जो ब्रह्म पूजा बोलते हैं वही खरीद का भी समय होता है दोपहर को 11 बजकर के। परंतु मैं कह रहा हूं एक वही जो है दो वही खरीदना है तो एक रविवार को खरीदिए और एक जो है शनिवार को 11 तारीख को खरीदिए। दोपहर को 11 दोपहर को जो है 1 बजे से लेकर के 2 बजे के, या आप जो है सायंकाल जो है 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक वही खरीद सकते हैं। एक वही अभी खरीदिए, कब, रविवार को, अभी कल परसों रविवार आ रहा वो। और एक वही जो है अगले शनिवार को, ये शनिवार को छोड़ के जो अगले शनिवार यानी 11 तारीख को जो शनिवार आ रहा है उसमें वही को खरीदिए, जिसमें आपकी जो भी हिसाब किताब या कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं जो बच्चे, जिनकी एजुकेशन के कैलकुलेटर खरीदना चाहते हैं, साइंटिफिक जो इंजीनियर के बच्चे हैं साइंटिफिक जो पढ़ाई शुरू करने के लिए साइंटिफिक जो कैलकुलेटर खरीदना करना चाहते हैं, इस रविवार को और अगले शनिवार को जरूर खरीदिए।
आजकल जो है कंप्यूटर में हिसाब रहता है, या कंप्यूटर अगर जिनके पास है, कंप्यूटर आदि है, उस दिन जो है कंप्यूटर के ऊपर गंधाक्षत आदि कर करके आरंभ करिए, उसको जो है एक गंध लगा करके अक्षत अर्पण करके और मंगलाष्टक बोल करके ये रविवार और अगले शनिवार आप अपने विधि अनुष्ठान पूरा करें। इसके बाद जो रविवार को लक्ष्मी पूजन है और सोमवार को भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक है 13 तारीख। और कई लोग जो है पहले भी करते हैं कुबेर पूजन, और कई लोग जो है बाद में लक्ष्मी पूजन करते हैं। तो अमावस्या आरंभ नंतर और जो है आप लोग पूजन का मुहूर्त है दोपहर के 2 बजे के बाद, आप रात को 9 बजे तक कर सकते हैं। और सोमवार को लक्ष्मी पूजन है, ठीक जो है 9:30 पर सुबह, और 10:54 दोपहर को 13 से लेकर के मतलब 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक भी मुहूर्त है। तो अब जो है आप लोग हमारे साथ कोई अगर करना चाहते हैं, और मंगलवार को नया साल जो एकम है शुरू हो जाएगा, और 15 तारीख को भाई दूज है। अगर हमारे साथ कोई पूजा करना चाहता है लक्ष्मी पूजन, आप लोग जरूर 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 जो हैंडराइज करिए कौन कौन करना चाहता है। पिछले साल की आपको आशीर्वाद दे सकूं, आपके जीवन समृद्धशाली बन सके, और आप सभी जो है यशस्वी जीवन जी सके, और विशेष जो है आपके घरों में परिवारों में समृद्धि धन धान्य रिद्धि सिद्धि ऑनलाइन जो है आपको पूजा करवा करके विधिवत जो है कार्य अनुष्ठान करा करके जो है आप सभी के मंगल आशीर्वाद दे सको। बहुत सारे लोगों ने कल भी जो है शताधिक लोगों ने किया, अभी भी जो है 80-90 घर जुड़ रहा है, बहुत सुंदर। आइए आपको मैं जो है खुद ही जो है बैठ के आपको आशीर्वाद दे सकता हूँ। यहाँ जो है विशेष पर से दिव्य स्वरूप सरस्वती माता का विशेष अलंकार होगा, गौतम प्रभु का विशेष आराधना होगा, भगवान महावीर प्रभु का विशेष अनुष्ठान आराधना होगा, महालक्ष्मी का विशेष जो है नैवेद्यादि उपचार से अनुग्रह होगा। तो विशेष जो है यहाँ उनकी जो भी लक्ष्मी पूजन वही खाता आदि का जो विधि है वो आपको यहीं से लाइव करा देंगे। आप जिसको भी भाग लेना है वो हैंडरा जल्दी करिए, हाँ, जिससे हम लोग तैयारी कर सके और आप सबके लिए आशीर्वाद, और कोई प्रकार के चार्ज नहीं, निःशुल्क रूप से आपका भला हो, आपका जीवन यशस्वी हो, यही जो है हमारी आशा है, यही भावना है। अब और एक सूचना है, आप सभी जो है शनिवार के दिन शनि भगवान मुनीश्वरनाथ का विशेष आराधना होगा, और जिन जिन के भी साढ़े सातिया ढाइया है, या जो शनि से पीड़ित है या वात पित्त रोग से पीड़ित है, वे जरूर जो है भगवान मुनीश्वरनाथ का शनिवार को जरूर जो है शांति धारा श्रवण करें। विशेष अनुष्ठान के अंदर विशेष आप सभी भाग ले, क्योंकि शनिवार पुष्य नक्षत्र शुरू होता है और रविवार जो है 10:45 तक रहेगा। तो यह विशेष इस संधि का लाभ ले, पुण्यार्जन करे और अपने जीवन को सौभाग्य बढ़ाए। इसी प्रकार दिवाली के समय पर आप लोग अपने जो भी लोग जिनके पास में मंदिर है, वो एक दिन जरूर जो है एक बार जो है दीप जरूर जलाइए। इस बार अगर कम से कम की ताकत है तो 25 दीप जलाइए, और बहुत ज्यादा ताकत है ताकत है तो 50 दीप जलाइए। 25 निर्वाण उत्सव 2550 निर्वाण उत्सव के उपलक्ष्य में 25 दीप जलाने वाले अपने के अंदर मन के अंदर संकल्पना करें, क्योंकि ये भगवान महावीर हमारे हैं। भगवान महावीर हमारे शासन नायक हैं। भगवान महावीर हम सबके पूज्य हैं और जिनके शासन में जीते हैं। आप एक आजू बाजू पड़ोस से एक छोटा सा बच्चे का जन्मदिन होता है तो वहां पहुंच जाते हैं, और ये भगवान का निर्वाण और मोक्ष कल्याण का दिन है।
जो एक व्यक्ति मोक्ष कल्याण के लिए भावना भाता है, मोक्ष कल्याण के लिए केवल लाडू या फिर दीप जलाने की भावना भावता है, निश्चित रूप में उसकी मुक्ति या मोक्ष सुख की प्राप्ति करने के लिए एक मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आप एक बार कल्याणक करोगे, निश्चित रूप में आपका भी कल्याणक होगा। भगवान महावीर की जो पूजा अर्चना करेगा, निश्चित रूप में उसका भी निर्वाण कल्याण होगा। क्योंकि हम लोग जो दर्शन वंदन नमन इसलिए करते, तद्गुण लब्धे। तत्वासुत में कहा ना, मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वारम वंदे तद्गुण लब्धे। हे परमात्मा, आपके गुण की प्राप्ति हो। तो निर्वाण कल्याण के ऊपर जो पूजा अर्चा होती है, तो भगवान ने जो निर्वाण प्राप्त किया है, वो आपका भी निर्वाण प्राप्त हो, आपको भी मोक्ष की प्राप्ति हो, आपकी भी मुक्ति की प्राप्ति हो, आपके भी कर्म ध्वंस हो, आपके अष्ट कर्मों का विनाश हो, आप सभी का जो है दिव्य चेतना जो है परमात्मा स्वरूप में हो जाए। इसी हेतु से जो है ये निर्वाण कल्याणक हम सब भी मनाना चाहिए और हमें गर्व होना चाहिए। और उस दिन कोई भी जैन शासन के जितने भी अनुयायी हैं, मेरे को सुन रहे हैं, अगर आप